स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोल का मतलब आप जानते हैं कोयला, ठीक है। कोयला होता है आपका, अब ये देखेंगे कोल, देखिए मैंने आपको ये फोटो अब देख पा रहे होंगे। कोयला तो आपने देखा ही होगा कहीं भी हो। देखिए अगर इंडिया में हम कोल की बात कर लेते हैं तो इंडिया में कोल बहुत ही बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स के रूप में आप देखेंगे कि अवेलेबल भी है इंडिया में। इट प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स। ये क्या है कि ना, नेशन की जो एनर्जी नीड है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे यही फुलफिल करता है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज फॉर किस लिए? पावर जनरेशन। इसका यूज़ होता है किस लिए? पावर जनरेशन के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए, और टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड्स। अब बिजली बनाने की, बिजली कहाँ यूज़ होगी? बिजली हमारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाली है, डोमेस्टिक नीड्स के लिए घरों में यूज़ होने वाली है। तो इन सब के लिए कोयले का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर मीटिंग द इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। इंडिया के पास खुद का इतना ज़्यादा कोल नहीं है, लेकिन हाँ कमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया को डिपेंडेंट होना पड़ता है, बाहर से कोल हमारा इंपोर्ट होता है। अब आपने ये देखिए, as you are already aware that coal is formed due to the compression of plants material over the millions of years। ये इसके बारे में आपको पहले ही पता है कि कोल बनता कैसे। कोल आपका प्लांट का मटेरियल जो होता है हजारों करोड़ों साल, मिलियन साल तक, लाखों साल तक क्या होता है, कंप्रेस पड़ा रहता है। मटेरियल जो है आपका कंप्रेस पड़ा होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसमें जाकर क्या होता है, ये कोल बन जाता है। इसलिए कोल देयरफॉर इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशंस एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल। इसलिए कोल का क्या है ना, वो वेरी करता रहता है कि भाई कितना ज़्यादा कंप्रेशन था, या फिर डेप्थ थी, या फिर टाइम ऑफ बरियल उसका क्या था, कब वो दफन हो गया था। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस तरीके का। तो अगर डिकेइंग प्लांट से अब देखेंगे तो जो प्लांट सड़ते हैं उनसे भी एक कोल बनता है, जो डिकेइंग प्लांट से, जो कि स्वैम्प्स में होता है। स्वैम्प मतलब कि बहुत गीला टाइप। तो ऐसा जो कोल होता है ना, उसको पीट बोलते हैं। किसको? पीट बोलते हैं। जो कि आपका गीले, मतलब डिकेइंग प्लांट जो होते हैं, सड़े गले प्लांट जो होते हैं, उनसे जो कि ऐसे प्लांट जो कि गीली जगह पर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वहां पर जो कोल बनता है ना, उसको हम पीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट। विच हैज अ लो कार्बन, जिसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट, और हीटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो ये याद रखना आप, पीट में, ये जो पीट है आपका, इसमें ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और कार्बन कंटेंट कम होता है, और हीटिंग कैपेसिटी भी इसकी क्या होती है? कम होती है। ये आप इसको याद रखना। देखो अब कोल ना हम देखें तो तीन चीज़ों में डिवाइडेड होता है। एक होता है लिग्नाइट, एक बिटुमिनस कोल होता है, एक एंथ्रासाइट कोल होता है। लिग्नाइट कोल की अगर हम बात करें तो लिग्नाइट कोल है ना, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। लिग्नाइट कोल जो होता है आपका, ये लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। अब क्या, ये सॉफ्ट, विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स। इसमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉफ्ट होता है। तो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर नेईवेली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में नेईवेली नाम की जगह है, वहां पर इसके जो रिजर्व्स बहुत मिलेंगे लिग्नाइट के आपको। और इसका यूज होता है किसके लिए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर कोल दैट हैज बीन बरीड डीप, जो कि ये बहुत गहरे, बहुत नीचे है। ऐसे कोल जो होता है सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज में जो कि बनते हैं, बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा हुआ है वहाँ पर नीचे जो है, उसको हम बोलते हैं बिटुमिनस कोल। कौन सा कोल होता है वो? बिटुमिनस कोल होता है। ये बहुत ही पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर कोल है इन कमर्शियल यूज़। इसे हम कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और पॉपुलर भी है। मेटलर्जिकल कोल इस हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। जो मेटलर्जिकल कोल होता है वो भी एक हाई ग्रेड होता है, ग्रेड इसका बहुत ज़्यादा होता है बिटुमिनस कोल का। एंड हैज़ अ स्पेशल वैल्यू ऑफ फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में बिटुमिनस कोल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को देता है, इसलिए इसको होता है। फिर आता है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, याद रखिएगा। लिग्नाइट
देखो पहला होता है पीट, पीट के बाद आ गया आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद हमने देखा बिटुमिनस, ठीक है, आपने देखा बिटुमिनस। देन उसके बाद हमने देखा एंथ्रासाइट, ये सबसे बेकार, ये उससे थोड़ा अच्छा, ये उससे भी अच्छा, और ये सबसे अच्छा एंथ्रासाइट हमने देखा, ये हमने अब खुद देखा। फिर देन उसके बाद अगर हम इसकी जगह देख लेते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिलेगा ये हमें, तो इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज। अगर आप देखेंगे कोल को कि अगर हम देखें दो मेन जियोलॉजिकल एजेस में मिलता है, एक तो आपका गोंडवाना हो गया करीब करीब 200 मिलियन ईयर्स ऑफ एज इन टर्शियरी डिपॉजिट्स वेयर, एंड एक तो हो गया गोंडवाना में, एक दूसरा हो गया आपका टर्शियरी डिपॉजिट्स में जो कि करीब 55 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। ये जियोलॉजिकल एजेस हैं, एक गोंडवाना एज होती है, एक टर्शियरी एज है, ये दो अलग अलग एजेस हैं। ये जो आपका जियोलॉजिकल आप टाइम स्केल देखोगे तो ये आपको क्लास 11th में जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी तब आपको इसके बारे में अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए, पहला है द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल। अगर हम गोंडवाना कोल की देखें तो विच आर मेटलर्जिकल कोल, जिसको हम मेटलर्जिकल कोल, ये क्या है, कहाँ पे लोकेट है, दामोदर वैली में, वेस्ट बंगाल झारखंड की दामोदर, और ये झारिया और रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं जो गोल्ड कहाँ पर हैं, गोंडवाना में। फिर आपका इधर देखिए आप गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, ये जो है यहाँ पर भी कोल डिपॉजिट्स आपको मिल जाते हैं। फिर टर्शरी कोल की अगर हम बात करें तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि आपका देखेंगे आप मेघालय में है, असम में है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, ये आप याद रखिएगा। दो जगह हैं, कौन कौन सी हैं, एक है आपका गोंडवाना वाला अलग है, ठीक है, गोंडवाना वाला अलग है, टर्शियरी वाला अलग है, तो आप ये देखते रहिएगा। देन उसके बाद अगर हम देखें तो रिमेंबर द कोल इज बल्की मटेरियल, ये हमको पता है कोल जो होता है एक बल्की मटेरियल होता है, कोल इज ए बल्की मटेरियल विच लूजेस वेट, जो कि अपना वेट लूज करता है ऑन यूज ऑफ इट्स रिड्यूस्ड टू एसिस। जब हम इसको यूज करते हैं तो जब ये राख बन जाता है तो अपना जो वेट होता है इसका वो वेट कम हो जाता है। हेंस हैवी इंडस्ट्री जो होती हैं, हैवी इंडस्ट्री और थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, आर लोकेटेड और नियर टू द कोल फील्ड्स। इसी वजह से अब कोल जो है हैवी मटेरियल, बल्की मटेरियल होता है, इसी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे कोल माइंस वगैरह होती है ना, वहीं पर आप देखेंगे कि थर्मल के पावर स्टेशंस होंगे, थर्मल पावर स्टेशंस होंगे, हैवी इंडस्ट्रीज जो होंगी, वहीं कोल की जो माइनिंग वगैरह होती है उसी के आसपास में ही आप देखेंगे कि ये चीज़ें, ये सारी की सारी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं ये वहीं आपको मिलेंगी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, थर्मल पावर प्लांट स्टेशन हो गया आपका, ये सारे यहीं मिलेंगे। देन उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो पेट्रोलियम होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक जो भी आपने जाना वो अगर आपको समझ आया है तो आप मुझे यस लिख के जाएं कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं समझ में आया है, जो भी चीज़ समझ नहीं आई है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में जो हमने पढ़ा वो हमने कोल के बारे में देखा कि कोल क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कोल के कितने प्रकार होते हैं, एक पीट होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनस कोल होता है, एक एंथ्रासाइट कोल होता है। फिर ये पाया कहाँ जाता है, दो जगह पे, दो मेन जियोलॉजिकल एजेस में पाया जाता है, एक गोंडवाना एज हो गई, दूसरी टर्शियरी एज हो गई हमारी। गोंडवाना वाली 200 मिलियन साल पुरानी है, एक ये जो टर्शियरी वाली है वो 55 मिलियन साल पुरानी है। गोंडवाना में हमने देखा कि दामोदर वैली है आपकी, जो दामोदर वैली है वेस्ट बंगाल झारखंड वाली, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। फिर गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, ये भी आपकी कोल डिपॉजिट्स के हैं। फिर ये सारे के जो हमने देखा ये वर्धा वैली तक के, ये सारे किसके थे, गोंडवाना के थे। फिर टर्शरी वाले हमने देखा कि टर्शरी में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गई, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे के सारे आ गए। और कोल एक बल्की मटेरियल है जो कि अपना वेट को लूज करता है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये ऐश में तब्दील हो जाता है। इसीलिए सारी की सारी हैवी इंडस्ट्रीज जो होंगी, थर्मल पावर स्टेशन होंगे, वो कोल माइंस के आसपास ही होंगे, ठीक है। इसके बारे में हम जब देखेंगे आपको, चलिए आप देख लेते हैं एक बार इसके मैप से भी देख लेते हैं जरा। देखिए अब ये मैप है, ये हमारा मैप है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोल माइंस और कोल फील्ड्स को पहले हम देखते हैं। देखिए कोल माइंस कहाँ है, हमारी कोल माइंस देखिए हमारी ये वाली, देखिए ये है यहाँ पर,
ये आपकी ये जो ये देखिए आप ये देखेंगे ये और इधर आप देखेंगे ये देखिए ये वाला पार्ट है। अब कोल माइंस क्या है? कोल माइंस देखिए आपकी ये रही, 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 ठीक है, और यहाँ पर है। अब देखो, अब यहाँ पे गैस HVZ HVJ, ये तो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं कुछ, ये जो गैस रिजर्व्स हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो अब आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र के आसपास ही आपको सारी की सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वो यहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पेट्रोलियम की होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।